जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, यूपी बीएड काउंसलिंग 2025 लगातार चल रही है और आप सभी लोग अपने अपने आवेदन करते रहें और इसी बीच हम लोग अलग अलग वीडियो के माध्यम से आपको अलग अलग जानकारी पहुंचाते रहते हैं। तो उसी क्रम में हम आपको आज ये बताएंगे कि सरकारी कॉलेज, एडेड कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में अंतर क्या होता है और ये सब होते क्या हैं और इन सभी में बेसिक अंतर क्या होता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि इनमें से कहाँ से बीएड करना चाहिए आपको, यानी किसके लिए कौन सा सही रहेगा। जैसे मान लिया अगर कोई कहीं जॉब कर रहा है और उसको अगर बीएड करना है तो उसके लिए कौन सा कॉलेज सही रहेगा। और आगे बात करेंगे कि इन सबकी फीस कितनी लगती है, क्योंकि भाई सरकारी है तो कम फीस होगी, एडेड है तो फीस कितनी होगी, प्राइवेट है तो फीस कितनी होगी, इनकी चर्चा करेंगे। सबसे लास्ट में बात करेंगे काउंसलिंग किसको कराना है किसको नहीं कराना है। ये मैंने कई बार बताया है, लेकिन फिर भी आप सभी के डाउट या क्वेश्चन आते रहते हैं, तो ये भी आपको बताया जाएगा काउंसलिंग कौन कराए। और आपको फिर उत्तर प्रदेश के प्रमुख सरकारी बीएड कॉलेज की लिस्ट दे दी जाएगी जो कि कम फीस वाले होंगे। तो आप लोग अपने अपने हिसाब से जो आपको बेटर लगे उसको चूज करिए और बाकी हमारे चैनल से कनेक्ट हो जाएं। यूपी बीएड 2025 से जुड़ी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके साथ इस पूरे सफर में रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करेंगे सरकारी कॉलेज से चीजें शुरू करते हैं। तो देखिए, जिनको सरकारी कॉलेज से बीएड करना है उनकी रैंक अच्छी होनी चाहिए। और सबसे पहले अगर बात करें फीस की, तो सरकारी कॉलेज में जो फीस होती है वो लगभग 5,000 से 10,000 के बीच में होती है पर ईयर। और ये कॉलेज टू कॉलेज भी डिपेंड करती है कि किस गवर्नमेंट कॉलेज में कितनी फीस है। तो कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो दोनों साल की फीस लगभग आपकी यहाँ पर 15 से 20,000 तक आपका बीएड कंप्लीट हो जाएगा। तो सरकारी कॉलेज में फीस का ही सबसे ज्यादा फायदा होता है। लेकिन यहाँ पर जैसे आपको फाइल की फीस अलग से ले ली जाती है, प्रैक्टिकल की फीस अलग से ले ली जाती है और कुछ एक्स्ट्रा चार्ज होते हैं, वो भी टोटल मिला के लगभग आपका 25,000 तक दोनों साल का बीएड कंप्लीट हो जाएगा अगर आप सरकारी कॉलेज से बीएड कर रहे हैं। और सरकारी कॉलेज का मतलब होता है पूरी तरह से सरकार के अधीन, इसीलिए यहाँ पर सारी चीजें पूरे प्रोसीजर के साथ होती हैं। जैसे यहाँ पर आपको क्लास भी अटेंड करनी होगी डेली, एक हफ्ते में लगभग आपको 5 दिन क्लास अटेंड ही करनी है। तो अगर जो लोग कहीं अलग जॉब कर रहे हैं या जॉब करने की सोचते हैं तो आप लोग सरकारी कॉलेज ना लीजिएगा। जिनको जॉब नहीं करना है, सिर्फ कॉलेज जाना है, तो वो लोग इसको चूज कर सकते हैं। फिर बात कर लें कितनी रैंक होनी चाहिए, तो कम से कम 15 से 16,000 तक अगर आपकी रैंक है तो फिर आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। और टोटल कितनी सीट है सरकारी कॉलेज की, तो लगभग 9,000 के आसपास इसमें टोटल सीट हैं। तो इसीलिए 15-16,000 तक अगर आपकी रैंक है तो आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। तो ये बात हुई सरकारी कॉलेज की। अब दूसरी आगे बात कर लें एडेड कॉलेज की। तो देखिए, एडेड कॉलेज पूरी तरह से सरकारी नहीं होते हैं, इन्हें अर्ध सरकारी बोला जाता है। यानी थोड़ा बहुत इसमें प्राइवेट का भी मिक्सचर होता है, थोड़ा बहुत सरकारी का भी मिक्सचर होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले फीस की बात करेंगे। तो फीस यहाँ पर अगर हम दोनों साल की बात कर लें तो लगभग 30 से 35,000 आपकी यहाँ पर फीस दोनों साल में लग जाएगी। और यहाँ पर भी प्रैक्टिकल फीस अलग से ली जाती है, फाइल की फीस अलग से ली जाती है। तो अगर टोटल बात करें तो लगभग 40,000 तक यहाँ पर आपका लग सकता है एडेड कॉलेज में। और एडेड कॉलेज में इतना अटेंडेंस जरूरी नहीं होता है सरकारी कॉलेज की तरह, लेकिन यहाँ पर भी आपको थोड़ा बहुत जाना पड़ेगा। यानी ये मिक्सचर है प्राइवेट और सरकारी कॉलेज का। तो जो लोग हफ्ते में 2-3 दिन फ्री रहते हैं, अगर उनको जाना है तो वो लोग एडेड कॉलेज चुन सकते हैं। और जो लोग फुल टाइम कहीं जॉब कर रहे हैं उनके लिए एडेड कॉलेज सही नहीं है। तो उनके लिए सही क्या है, चलिए आगे अब बात कर लें प्राइवेट कॉलेज की। अब आप सबको पता है प्राइवेट कॉलेज के बारे में कि यहाँ पर फीस का क्राइटेरिया जो सरकार ने निर्धारित किया है। अगर सरकार की हम लोग फीस की बात करें कि सरकार ने क्या निर्धारित किया है कि प्राइवेट कॉलेज में फीस कितनी है, तो अगर फर्स्ट ईयर की बात करें तो 51,250 रुपए फीस लगती है, सरकार ने ऐसा घोषित किया है। और दूसरे साल की फीस होती है वो 30,000 होती है, यानी टोटल लगभग 80,000 में आपका बीएड होता था पहले इन द सेंस जब तक बीएड को पीआरटी या प्राइमरी से बाहर नहीं किया गया था, तब तक 80 से 85,000 में बीएड कहीं कहीं 1 लाख भी पहुंच जाता था, क्योंकि तब प्रैक्टिकल की फीस अलग से लेते थे, फाइल की फीस अलग से लेते थे और कुछ एक्स्ट्रा चार्ज भी ऐड कर देते थे। तो इस तरह टोटल पूरा 1 लाख यानी 100K में आपका बीएड कंप्लीट होता था। लेकिन जब से बीएड को पीआरटी से बाहर किया गया है तब से बीएड की उतनी डिमांड रही नहीं है, तो इसीलिए इसकी फीस को कम कर दिया गया है प्राइवेट कॉलेज में। तो अब हम अगर बात करें कि प्राइवेट कॉलेज की फीस इस समय कितनी है, तो लगभग 50,000 से 60,000 के बीच में, कहीं कहीं 50,000, कहीं कहीं 55,000, कहीं कहीं 60,000। वो भी कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है कि किस एरिया में कॉलेज है, किस यूनिवर्सिटी से संबद्ध कॉलेज है। तो वो सारी चीजें भी मैटर करती हैं फीस के रिगार्डिंग। तो प्राइवेट कॉलेज में दोनों साल की फीस इतनी हो सकती है। फिर दूसरी बात करें अगर अटेंडेंस की, तो इसमें सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है वो अटेंडेंस का ही होता है कि आपको कोई अटेंडेंस अनिवार्य नहीं होती है। यानी आप अगर प्राइवेट कॉलेज से बीएड कर रहे हैं तो आप अपना कोई भी काम कर सकते हैं, बस आपको एग्जाम के टाइम आना होगा, क्योंकि भाई जब पेपर होगा तो पेपर आपको देना ही होगा। अदरवाइज इसमें अटेंडेंस की कोई ज़रूरत नहीं होती है और ये भी कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको क्लास करना ही करना है। तो जो लोग कहीं अलग जॉब कर रहे हैं या कुछ और करने की सोच रहे हैं तो वो बीएड प्राइवेट कॉलेज से ही करें।
तो आपको इन तीनों में अंतर तो पता चल गया होगा, लेकिन आप बात कर लें कि इनमें से कहां से करें बीएड। देखिए मैंने सारी चीजें आपको बता दी हैं। अगर आपके पास पैसा कम है और समय ज्यादा है तो आप सरकारी कॉलेज से कर सकते हैं। आपके पास पैसा भी कम है और समय भी थोड़ा बहुत कम है तो आप एडेड कॉलेज से कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर फीस थोड़ा ज्यादा है। और आपके पास पैसा है, टाइम नहीं है, तो फिर आप प्राइवेट कॉलेज से कर सकते हैं, यानी कि आप यहाँ पर दूसरा काम भी कर सकते हैं। तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से चाहे जहां से करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। सभी की डिग्रियां एक जैसी मान्य होती हैं, वैलिडेशन में कोई दिक्कत नहीं आती है, और जितने भी फॉर्म आएंगे आगे बीएड के रिगार्डिंग, उनमें आप किसी भी जगह से एलिजिबल होंगे। तो वो आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना है कि आपको कहाँ से बीएड करना है। डिफरेंस मैंने बता दिया। चलिए अब आगे बात कर लें कि आपको जो कॉलेज लिस्ट है वो कॉलेज लिस्ट कहाँ से मिलेगी। तो देखिए ऐसा अभी कोई ऑफिशियल पिन आया नहीं है। हम लोगों के पास जो लिस्ट पड़ी है वो 2024 वाली पड़ी हुई है। लेकिन अगर आप चेक करेंगे बुंदेलखंड की ऑफिशियल वेबसाइट से, जहां से आप अपना रजिस्ट्रेशन या काउंसलिंग करते हैं, यहाँ पर क्लिक फॉर काउंसलिंग वाला है, दूसरा है काउंसलिंग शेड्यूल वाला, तीसरा काउंसलिंग गाइडलाइंस वाला, और लास्ट वाला ऑप्शन है सीट अवेलेबिलिटी चार्ट। और जब यहाँ से आप अपना लॉगिन करेंगे तो फिर आप यहाँ से देख सकते हैं कौन कौन से कॉलेज हैं। या फिर जब आप अपना चॉइस फिलिंग करेंगे तो उसमें ये जरूर देख लीजिएगा कौन कौन से गवर्नमेंट है, कौन कौन से एडेड कॉलेज है। नहीं पता चला, भरना आपको गवर्नमेंट है और आपने भर दिया एडेड, तो उसमें फीस भी ज्यादा होगी और कॉलेज भी ज्यादा जाना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट और एडेड को देख के भरिएगा, क्योंकि आपकी 13 अगस्त के बाद से सीट आवंटित होना शुरू हो जाएगी और 13 अगस्त से 26 अगस्त तक आपको सीट आवंटित होगी पहले राउंड की काउंसलिंग में। तो आप कॉलेज लिस्ट यहां से भी देख सकते हैं। बाकी हमने भी आपको एक दो लिस्ट प्रोवाइड करा दी थी, इसका मैंने सैंपल आपको यहां आपके सामने रख दिया है कि कहां की फीस कितनी है। इन सब के बारे में मैंने बहुत डिटेल से डिस्कस किया था कि कहां की फीस कितनी है। और अगर आप इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल हमारा है बजरंगी स्टडी पॉइंट नाम से, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहां से कनेक्ट होकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं और बीएड की जो कॉलेज लिस्ट की है वो आपको प्राप्त हो जाएगी। फिर आप अपने हिसाब से देख लीजिए आपको कहां से करना है। फिर आगे बात करेंगे कि आपको कहां से प्राइवेट बीएड करना चाहिए। तो इसके लिए आप हमारे द्वारा बताए गए इन 2 यूनिवर्सिटी से आप वाजिब कीमत पर दोनों साल का बीएड कर सकते हैं। अगर आपको राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी जो कि अयोध्या से करना है तो आप वहां से भी कर सकते हैं, वहां पे भी 5-6 कॉलेज अपने जानने में है। और अगर आपको प्रोफेसर रज्जू भैया यूनिवर्सिटी प्रयागराज से करना है, वहां से भी आप कर सकते हैं, वहां पे भी 5-6 कॉलेज हैं अपने जहां से आपको बीएड कराया जाएगा। तो आप लोग अपने अपने जिले के हिसाब से ये चूज कर लीजिए कहां से आपको बीएड करना है। बाकी जो लोग बिहार से हैं उन लोगों के लिए स्पेशल है कि आप लोग हमसे संपर्क करिए और अपनी एक सीट को सुनिश्चित करिए। बाकी चलिए आगे देख लें कि फीस स्ट्रक्चर और इंस्टॉलमेंट क्या रहेगी आपकी। तो देखिए दोनों साल की जो टोटल फीस रहेगी वो 55,000 रहेगी। और अगर आपको अपनी सीट अभी से रिजर्व करनी है तो सीट बुकिंग फीस है 6,000। ये 6,000 देकर आप अपनी सीट को रिजर्व कर सकते हैं, क्योंकि इस बार प्राइवेट सीट भी बहुत कम है, 2,30,000 ही है टोटल सीट और 3,05,000 के पास टोटल स्टूडेंट हैं। तो लगभग 70,000 के आसपास बच्चों का एडमिशन नहीं होगा। तो ये वही लोग होंगे जो लेट करेंगे। बाकी जिनको एडमिशन चाहिए, जिनको इस बार बीएड करना है, तो वो अपनी सीट सुनिश्चित कर लीजिए। और ये सीट बुकिंग फीस जो 6,000 है ये देकर आप अपनी सीट को रिजर्व कर लीजिए। जो इच्छुक है इन दिए गए नीचे नंबर्स पर कॉल कर सकता है, अपनी फीस भेज दे और अपना स्कोर कार्ड भेज दे बीएड 2025 वाला, ताकि ये चीजें आपके कॉलेज में फॉरवर्ड कर दी जा सके और आपके नाम की एक सीट रिजर्व की जा सके। बाकी आपको ये 55,000 4 इंस्टॉलमेंट में देना है। जैसा पहले आपको 6,000 देना है जो कि एडवांस सीट बुकिंग के तौर पर रहेगा। फिर एडमिशन टाइम आपको 20,000 देना है। तीसरी किस्त आपको 15,000 देनी फर्स्ट ईयर एग्जाम फॉर्म के समय, और चौथी फीस आपको सेकेंड ईयर एग्जाम फॉर्म के समय 14,000 देनी है। तो जो भी लोग इच्छुक हैं, बिहार के हो चाहे जहां की हों, अपनी सीट बुक कराने के लिए, रिजर्व कराने के लिए इन दिए गए नंबर्स पर कॉल करिए। सारी चीजें आपको बताई जाएंगी और सारी चीजें आपके साथ ट्रांसपेरेंसी से होंगी। और बाकी तो मैं आपके साथ कनेक्टेड हूं ही, जहां पर आपको दिक्कत आएगी आप हमसे वो सारी चीजें क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे द्वारा जो कॉलेज आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे वो सभी कॉलेज पहली बात तो एनसीटी द्वारा अप्रूव्ड होंगे। यानी आपको ये नहीं सोचना है कि क्या ये कॉलेज एनसीटी से अप्रूवर है कि नहीं है, तो सभी कॉलेज एनसीटी द्वारा अप्रूव्ड होंगे। दूसरा, यहाँ पर लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स हैं, तो जो पहले आएगा उसको सीट पहले रिजर्व कर दी जाएगी। जो बाद में आएगा, अगर सीटें भर गई तो फिर आप चाहे जितनी फीस दीजिए आपका हो नहीं पाएगा। तो इसीलिए आप अपनी सीट बुकिंग करना शुरू कर दीजिए और जो 6,000 की एडवांस फीस है वो देना शुरू कर दीजिए। फिर तीसरा बात कर लें कि अटेंडेंस या क्लास करने की कोई जरूरत नहीं है। आप जो अपना काम कर रहे हैं आप अपना काम कर सकते हैं, बस जब एग्जाम होगा तो एग्जाम देने आपको आना होगा। फिर स्कॉलरशिप भी आ जाएगी, यानी अगर आपकी अब तक स्कॉलरशिप आई है तो आपको स्कॉलरशिप इसमें भी आ जाएगी सारी चीजें।
और आपका पैसा भी वापस आ जाएगा। सबसे लास्ट ये है, स्कॉलरशिप बेस्ड एडमिशन भी होता है। यानी मान लिया किसी के पास पूरा 55,000 नहीं है देने को, तो कुछ नॉमिनल फीस पर स्कॉलरशिप बेस पर एडमिशन ले सकता है। स्कॉलरशिप बेस्ड एडमिशन के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारी चीजें आपको मैं बताऊंगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि स्कॉलरशिप बेस्ड एडमिशन भी हो जाएगा। जिनके पास फीस देने को नहीं है 55,000, तो कुछ टर्म्स और कंडीशंस के साथ आपको स्कॉलरशिप बेस्ड एडमिशन करा दिया जाएगा और बिल्कुल नॉमिनल फीस में आपका 2 साल का बीएड कंप्लीट हो जाएगा। तो जो लोग जिस तरह से इंटरेस्टेड हो हमें कॉल करें, इन दिए गए नंबर्स पर सारी चीजें आपको बताई जाएंगी और गाइड की जाएंगी। बाकी जितना आप देर करेंगे उतना ही आप अपने एडमिशन में देरी करेंगे, क्योंकि 13 सितंबर से डायरेक्ट एडमिशन शुरू हो रहा है। जिनकी सीटें बुक रहेंगी उनको कॉलेज पहले अलॉट कर दिए जाएंगे और जैसे ही सीटें भर जाती हैं फिर बाद में चाहे जो कोई आए, एडमिशन मिलने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर होंगे। तो आप लोग अभी से एक्टिव हो जाइए और अपनी एक सीट कंफर्म कर लीजिए। और एक जो सबसे अवेटेड क्वेश्चन होता है कि क्या काउंसलिंग कराएं या ना कराएं, तो देखिए भाई, मैं पहले ही बता चुका हूं, जिसको सरकारी कॉलेज चाहिए एडमिशन बस वही, काउंसलिंग बस वही कराएगा। जिसके सरकारी कॉलेज नहीं चाहिए वो काउंसलिंग कृपया करके ना कराएं, नहीं तो आपकी जो 5700 रुपए फीस है काउंसलिंग की वो वेस्ट हो जाएगी। क्योंकि अगर आप काउंसलिंग के थ्रू कराएंगे तो जो हमने जो सरकार वाली फीस बताई थी लगभग 81,250 के आसपास, वो फीस आपको देनी होगी, फिर आप चाहे जहां से बीएड करिए। तो इसीलिए आप डायरेक्ट एडमिशन का वेट करिए। जिनकी रैंक 15-16 हजार तक है वो अपनी काउंसलिंग करा लें, क्योंकि उनको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। और बाकी जिनको डायरेक्ट एडमिशन लेना है, प्राइवेट एडमिशन लेना है, वो लोग काउंसलिंग ना कराएं। तो अगर मोटा मोटा हम बात करें तो जिसकी रैंक 20,000 से ज़्यादा है वो लोग अपनी काउंसलिंग ना कराएं, क्योंकि डायरेक्ट एडमिशन जब स्टार्ट होगा तो कॉलेज वाले ही आपकी काउंसलिंग करके आपको एडमिशन कराएंगे। यानी काउंसलिंग होगी लेकिन वो कॉलेज वाले करेंगे जहां आप एडमिशन लेने जाएंगे। तो अब आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सरकारी कॉलेज, एडेड कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, इन सब में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है, सब कुछ क्लियर हो गया होगा। आपको कहां से बीएड करना है ये भी अब आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी कॉलेज लिस्ट आप हमारे टेलीग्राम चैनल बजरंगी स्टडी पॉइंट से प्राप्त कर सकते हैं। उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहां से कॉलेज लिस्ट प्राप्त कर सकते हैं। और बाकी अपनी सीट बुक करने के लिए इन दिए गए नंबर्स पर कॉल करिए और अपनी एक सीट कंफर्म और रिजर्व कर लीजिए। बाकी आपको क्या डाउट है, किस चीज़ से जुड़ा, आप हमें कमेंट में पूछिए, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा या एक अलग से वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा। तो फिलहाल वीडियो में यही जानकारी थी। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अपने साथियों तक शेयर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।